After 8 months of analyzing real production data for AI solutions और AI product, कुछ बातें अंडरस्टैंडिंग के लिए समझनी जरूरी है कि एट द फ्रंट एंड साइड हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्शन को किल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यूज करना चाहिए इज स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी आप चैटबॉट बनाते हो तो उसमें स्ट्रीम रिस्पॉन्स करना बेटर है, ताकि आपकी जो यूआई शिफ्ट है वो ज़्यादा हैपन ना हो, यूआई स्मूथ लगे, और जब तक पूरा रिस्पॉन्स आता नहीं आता तब तक यूजर को वेट ना करना पड़े। फर्स्ट इज। सेकंड इज स्मार्ट कैचिंग। तो अगर आप चीज़ों को कैच करके रखते हो तो मान लो सेम आंसर्स पूछा गया एआई से तो वो क्विकली रिस्पॉन्स कर सकता है। फॉर अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ें जो हैं एक फॉर्म भर रहा हूँ और उस फॉर्म में बेस्ड ऑन डोमेन मुझे स्किल्स भरना है, तो आई नो कि अगर मुझे फ्रंट एंड का बंदा चाहिए रिक्वायरमेंट हायरिंग के लिए तो मैं स्किल्स जो है वो फ्रंट एंड के हिसाब से ऑटोमेटिकली पिक करके भर दूंगा। इसमें कुछ एआई का रोल नहीं है, इससे मेरा कॉस्ट भी बचता है। तो एक स्मार्ट कैचिंग का तरीका हो गया। सेकंड इज प्रोग्रेसिव इनहांसमेंट। आप प्रोग्रेसिव इनहांसमेंट का मतलब ये हुआ कि आप धीरे धीरे चीजों को एनहांस कर रहे हो। पहले कुछ चीज टेस्ट किया, वेरीफाई किया, इस वक्त तो उसको स्केल कर रहे हो। तो इससे भी हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि एआई का सबसे रियल थ्रेट है कॉस्ट। ये स्केल में फट जाता है। तो मैं इस पे बात करता हूँ कि क्या क्या हमें अवॉइड करना है। तो फर्स्ट चीज अवॉइड करना है कि सब चीज के लिए यूज नहीं करना है, हर चीज के लिए रियल टाइम पे एआई नहीं लगाना है, क्योंकि ये ना जब स्केल करेंगे चीजें बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ने लगता है। रिसेंटली हमने फेस किया कि हम रेज्यूमे और जेडी को पास कर रहे थे, तो रेज्यूमे और जेडी पास करने में एआई का यूज कर रहे थे और इतना ज्यादा एआई स्केल कर गया और इतने ज्यादा रेज्यूमे और जेडी में मैचिंग हो गया, तो जो कॉस्ट आया ना वो एक्सप्लोड कर गया और बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि हर जगह एआई यूज नहीं करना है रियल टाइम पे, जिससे कॉस्ट मेंटेन ना हो। सेकंड चीज की फॉल बैक यूज नहीं करते हैं। मान लो जैसे एआई फर्स्ट टाइम लगाया, एआई रिस्पॉन्स दे दिया, तो वहां पे रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा और ना ही वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। सो ये भी एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक चार्टबोर्ड बनाया था जिस चार्टबोर्ड से पढ़ के फॉर्म भरा जा सकता है। तो वो फॉर्म भरने में अगर मैं वहां पे कोई भी रिट्राई ना लगाऊं, बार बार अगर फर्स्ट टाइम पे फेल हो जाए, तो वो चार्ट वहीं पे रुक जाता था और यूजर कंफ्यूज हो जाता था कि मैं क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ। तो यहाँ पे फॉल बैक लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। अगर मेरे एआई का रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिजिबल रिस्पॉन्स नहीं आता है या कोई भी वैलिडेशन फटता है, तो फॉल बैक से जो मैसेज आएगा उससे यूजर इंटरेक्ट करके आगे बढ़ सकता है। सेकंड इज सिंक्रोनस एपीआई कॉल्स नहीं करनी है एआई के लिए। अगर आपका एआई का कॉल बैकएंड से आता है तो उसको सिंक्रोनसली नहीं करना है। इससे क्या हुआ कि इससे भी यूजर को वेट करना पड़ेगा जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता है। इस चीज को सोल्व करने के लिए हम स्ट्रीमिंग करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एआई का रिस्पॉन्स आता जाता है वो एक अलग थ्रेड में चलता है और जो हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस है टोकन बाय टोकन एक अलग थ्रेड में चलता है। तो ये चीजें फॉलो करने में सबसे बेटर काम आता है यूआई इन्वेस्टमेंट